दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ASR दी एक्सपर्ट में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। और ये बहुत एक्साइटिंग कैटेगरी है। मैं चाहता हूं कि आप इसको डेफिनेटली रिव्यू करें। आप ले ना लेंगे आपकी चॉइस है, लेकिन आप डेफिनेटली रिव्यू करें, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन की वजह से जिस तरह से मार्केट डाउन हुई थी, उसके बाद जब रिकवरी आ रही है तो मैक्सिमम रिकवरी हम देख रहे हैं कि मिड कैप के अंदर में काफ़ी ही हलचल है। इस समय देखिए पिछले 3 से 4 साल बीते, जो पिछले वाले साल थे, मिड कैप जो फंड्स थे वो काफ़ी पिटे हुए थे। मतलब मिड कैप कंपनीज की बात कर रहा हूँ, उनकी काफ़ी बुरी हाल चल रही थी। लेकिन अब बी वोकल फॉर लोकल जो इंडिया की अप्रोच रही है, चाइना के संग लड़ाई होने की वजह से जो काफ़ी सारे केमिकल्स और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम इंपोर्ट कराते थे, अब वहाँ से नहीं करा रहे हैं। तो काफ़ी सारी जो कंपनीज हैं उनको अपने बिजनेस को स्केल अप करने का मौका मिल पाया है। देश के अंदर में लिक्विडिटी का एक ऐसा स्टेटस आया है कि जो ये मीडियम स्केल कंपनीज जो थी हमारे पास में, इनको अच्छी लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे रेट में लोन मिला जा रहा है। कंपनी जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर में छूट मिली थी और मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहे हैं। तो इस सेक्टर्स के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टॉप 3 मिड कैप जो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं कौन से हैं, उनमें से उनका पोर्टफोलियो क्या है। देखिए आज हम लोग रिटर्न्स के बारे में थोड़ा सा कम बात करेंगे, हम बात करेंगे उनके पोर्टफोलियो के बारे में कि इनका चलना क्यों ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रहा है कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हम एक अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करेंगे किस तरह से एक डेट फंड को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सपोर्ट फॉर योर मिड कैप, जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा ना सोए है। आप इंस्टेड ऑफ फिक्स डिपॉजिट किस तरह से मिड कैप को सपोर्ट करने के लिए एक डेट फंड का सहारा ले सकते हैं। तो ये एक वीडियो होने वाली है बहुत एक्साइटिंग। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करते हैं टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड की। स्टार्ट करूंगा सबसे पहले जो मार्केट लीडर है मिड कैप कैटेगरी के अंदर में, वो है एक्सिस मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के बारे में बात कर रहा हूँ। सीधा टू द पॉइंट में आते हैं। अब अगर बात ही मोटा मोटा देख पाएंगे तो क्राइसिल के अकॉर्डिंगली 5 स्टार रेटिंग है। क्राइसिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी जो रेटिंग एजेंसी है, इसकी रेटिंग्स को बहुत वैल्यू दी जाती है मार्केट के अंदर में। तो इनकी 5 स्टार रेटिंग मिल रही है। एक्सपेंस रेशो इसका बेस्ट इन द इंडस्ट्री है, 0.56% का एक्सपेंस रेशो है। फंड साइज अगर आप देखेंगे तो 5156 करोड़ रुपए का एक अच्छा फंड साइज है। रिस्क कैटेगरी में भी देखेंगे तो ये आपका एक्सट्रीमली हाई रिस्क में नहीं आता, उससे थोड़ा कम रिस्क कैटेगरी के अंदर में आएगा। अब इसके अलावा अगर आप इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे तो इसने काफ़ी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप इसको टाइम होराइजन देखेंगे 5 से 10 साल के टाइम पीरियड में अगर आप इसको देखते हैं तो 2 से 3 जो रैंक है इसकी, मतलब टॉप 1, 2, 3 कैटेगरी रैंक के अंदर में रहा है, जबकि यहाँ पे 25 से 28 फंड के बीच में इस रैंक को कंसिस्टेंटली पकड़ के रख पाना बहुत एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिनल है। और अगर इसको जो इसका इंसेप्शन था 2 जनवरी 2013 से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे लगभग इसकी 15% की पर एनम की रिटर्न है, जो काफ़ी अच्छी है, जिसको आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ था, जहाँ पे आज हमारा मेन फोकस होने वाला है, इसको क्यों पिक करने के लिए कह रहा हूँ मैं, रिटर्न्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर रिटर्न्स के बारे में अगर आप बात करें तो इसके अंदर में अगर आप देखेंगे 3 महीने के अंदर 20% की रिटर्न आ चुकी है। जिस पॉइंट को मैं आपको पॉइंट आउट करने की कोशिश करता, जब से कोरोना का टाइम आया है, इंडो चाइना की सिचुएशन आ रखी है, गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट कर रही है मीडियम स्केल कंपनीज को ग्रो करने के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे 20% की रिटर्न 3 महीने के अंदर में इसने करके दे दी है। एक म्यूचुअल फंड आपको दे रहा है। और इसके अलावा अब यहाँ के पोर्टफोलियो को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। देखिए पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप बात करेंगे तो कंपनीज किस तरीके की, एवेन्यू सुपर मार्ट, अगर आप इसको थोड़ा सा भी स्टडी करेंगे इसकी परफॉर्मेंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये 100 के पी से ऊपर चल रहा है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस फिनोमिनल है। आपके पैसे को मल्टीपल करने में, मतलब मल्टीप्लाई करने में बहुत सक्षम कंपनी है। इसके अलावा इप्का लैबोरेटरीज फार्मास्यूटिकल कंपनीज में से आ रही है। फार्मा की आप ग्रोथ जान रहे हैं आज की तारीख में कितनी अच्छी है। बाटा इंडिया लिमिटेड, क्वालिटी का दूसरा नाम ये कंपनी पड़ती है आपके पास में। पीआई इंडस्ट्रीज, ये पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स के अंदर में से आ रही है, बहुत क्वालिटी कंपनी है। इसके अलावा इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, पावर एंड गैस सेक्टर्स के अंदर में बहुत अच्छी ग्रोथ है इस समय, तो आप इसको देख सकते हैं। वोल्टास लिमिटेड इंजीनियरिंग, जैसा आपको पता है वोल्टास के फ्रिज आते हैं और बाकी इक्विपमेंट्स रहते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है क्वालिटीज़ के अंदर में। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आते हैं टी एंड कॉफ़ी वाले जो इनके ब्रांड्स आते हैं ना, टाटा टी आप लेते हैं या कॉफ़ीज़ के जो ब्रांड है वो इसके अंदर में आएंगे। इसके अलावा एस्ट्रा पॉली टेक्निक लिमिटेड, प्लास्टिक के पाइप्स आते हैं ना एस्ट्रा पॉलिटिक्स के, वो इसके अंदर में आएंगे। सिटी यूनियन बैंक इसके अंदर में बैंकिंग सेक्टर में से।
और ट्वेंट लिमिटेड रिटेलिंग के अंदर में आता है, टाटा की बहुत ही ये अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो देखिए आपने किस तरीके की कंपनीज़ को यहाँ पे पिक करने का मौका मिला है। इन सारी कंपनीज़ के समय अपॉर्चुनिटी है ग्रो करने की, अच्छा करने की, तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आपको आज पोर्टफोलियो में ले जाने की कोशिश करी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल है इन सारी कंपनीज़ का अपने पोर्टफोलियो को 50-60% तक ऊपर खींच के ले जाने का बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिव टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स या फिर आपके कोई और दूसरे म्यूचुअल फंड के कंपेरेटिवली। यहाँ पे रिस्क भी कम रहेगा और ग्रोथ भी फिनोमिनल रहेगी आने वाले टाइम में। तो आप इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं, आप खुद से एक एक कंपनी को स्टडी करने की कोशिश करिए, आपको पता चलेगा कि जो आपका बुके बन रहा है वो बहुत क्वालिटी बुके बन रहा है। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो मुझे फंड पसंद आया, देखिए मल्टीपल फंड है मिड कैप के अंदर में, आपको कोई भी पसंद हो सकता है, मैंने को जो चुने हैं यहाँ पे आता है 4 स्टार रेटेड म्यूचुअल फंड है, यह है डीएसपी मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान। बहुत एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड है, इसको डेफिनेटली रिव्यू करें। एक्सपेंस रेशो हालांकि टच हायर साइड में 1% की, लेकिन आप यहाँ पे फंड साइज की बात करते हैं 6,997 करोड़ रुपए की फंड साइज है, बहुत अच्छी वैल्यू यहाँ पे इन्वेस्टेड है। NAV अगर आप देखेंगे 57 के NAV के अंदर में बैठा हुआ है, ये भी हाई रिस्क कैटेगरी में, लेकिन वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं आता है। इसकी परफॉर्मेंस के अंदर में भी अगर आप देखेंगे लगभग 14% की अपने इंसेप्शन जो 2013 के राउंड का टाइम है वहाँ से अभी तक लगभग 15% की रिटर्न CAGR जो दे रहा है, तो बहुत अच्छी CAGR है मिड कैप में होने के बावजूद। 3 महीने की अगर मैं आपको इसकी ग्रोथ की बात बताऊँ 27.81%, 3 महीने में 30% रिटर्न, मतलब FD में आपका ये पैसा 6 साल के बाद होने वाला था, 3 महीने में आई है। तो आपको यहाँ पे इस सेक्टर में होने वाली हलचल को आप थोड़ा फील कर पा रहे होंगे तो किस तरह से हो रही है। अब इसके भी मैं पोर्टफोलियो में थोड़ा ज़्यादा टाइम लूँगा कंपेरेटिव टू इसके रिस्क रिवार्ड प्रोफाइल के उसको लेके। यहाँ पे अगर आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल्स को बहुत अच्छी वेटेज दी है इन्होंने, तो यहाँ पे इसमें इन्होंने इप्का लेबोरेटरीज को सबसे नंबर 1 पे रखा हुआ है। देखिए पिछले वाले में भी इप्का लेबोरेटरीज था, बहुत क्वालिटी कंपनी से, आप डेफिनेटली रिव्यू करें। डिविस लेबोरेटरीज इन्होंने ले रखी है, ये भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर में से आ रही है, उसकी भी बहुत अच्छी वेटेज है, 3.5% 4% के राउंड की वेटेज है। फिर टायर्स एंड अलाइड यूनिवर्सिटी में से बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बहुत एक्सट्रीमली पोटेंशियल है इस कंपनी के अंदर में, बहुत अच्छा कर रही है अपने उसके अंदर में फील्ड में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। फर्टिलाइजर एंड फॉस्फोरेटिक्स के अंदर में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, आपने शायद इतना ज़्यादा नाम नहीं सुना होगा, लेकिन आप एक बार इसकी पिछले लास्ट 10 ईयर्स की रिटर्न्स को देखेंगे तो आपका पैसा 1 गुना नहीं, 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, काफ़ी मल्टीपल्स मतलब थाउजेंड्स की क्वांटिटीज में आपके पैसे को डबल करा है इस कंपनीज ने। बाटा इंडिया लिमिटेड्स को अगर आप स्टडी करेंगे, जैसे दोबारा से बताया, बहुत ही क्वालिटी कंपनी है। अतुल लिमिटेड, नाम चलता है इस कंपनी का मार्केट के अंदर में, केमिकल सेक्टर्स के अंदर में, जिस तरह की इसकी क्वालिटी है, 4.5-5 हज़ार का तो स्टॉक ही पड़ जाता है इसका, आप इससे समझते होंगे। द रैमको सीमेंट सेक्टर्स के अंदर में से बहुत क्वालिटी कंपनी चुनी है द रैमको सीमेंट्स। इन्फोसिस लिमिटेड, कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर्स के अंदर में से इन्होंने इन्फोसिस चुना है, टीसीएस की जगह पर इक्वल की टक्कर देता है क्वालिटी के मामले में, प्राइस के मामले में यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड, NBFC के अंदर में से मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड लिया है। और बैटरीज के अंदर में से, जैसे आपकी कार्स में जो बैटरीज चलती है, तो ऑटो एंसिलरीज बिजनेस के अंदर में अगर आप अगर जाएंगे तो एक्साइड इंडस्ट्रीज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है इस सेक्टर्स के अंदर में। और ये सारी कंपनीज वो हैं जो बहुत ही हाई पोटेंशियल रख रही हैं। अब इनका टाइम आ चुका है चलने का, गवर्नमेंट की बैकिंग चल रही है, बाहर से कोई माल नहीं आ पाएगा इनके कंपटीशन के अंदर में, तो इनके ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, आप इस चीज़ को नोट करके चलें। अब इसके बाद में जो तीसरे नंबर पे मेरे को जो पसंद थी कंपनी, वो है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। देखिए जब आप लार्ज कैप में जाते हैं ना, तो ज़्यादातर कंपनीज का जो पोर्टफोलियो है वो 4-5 कंपनीज में जाकर सिमट के रह जाता है जिसमें आपका ICICI बैंक, HDFC बैंक, HDFC, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, यहाँ पे जाके सिमट जाता है। जबकि मिड कैप के अंदर में आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ है, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ की कंपनीज काम कर रही हैं और
आप समझेंगे नहीं, यहाँ पे हीरे पड़े हुए मार्केट के अंदर में, और यही वो जगह है जहाँ पे मल्टी बैगर्स मिलते हैं। स्मॉल कैप में मल्टी बैगर्स मिलने के चांसेस रेयरली होते हैं, रीजन बीइंग कि वहाँ पे ज़्यादातर कंपनी ये होता है ना, बहुत ही छोटे पौधे हैं जिसमें पानी ज़्यादा डल गया, धूप ज़्यादा पड़ गई तो उनके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, उस तरह से स्मॉल कैप होते हैं। जबकि मीडियम कैप कंपनियाँ ऐसी हैं जिन्होंने वो वाला फेस पार कर लिया, अब इनने बढ़ना है, तो इनके बढ़ने का एक रेंज होती है बहुत बड़ी, और उसके बाद में लार्ज कैप तक भी यही कंपनीज पहुंचती है। इन चीज़ को ध्यान रखें। PGIM इंडिया का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, मैंने इसको ऑड में लिया है। बेसिकली इसकी फंड साइज बहुत छोटी है, 146 करोड़ की, लेकिन इसको चूज़ करने के खास रीज़न है मेरे इसमें एक्सपेंस रेशो 0.72%, जो मिड कैप के अंदर में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स की जो कैटेगरी है 1 पॉइंट से ऊपर में चल रही है, इसकी 0.72% है। NAV 19.97 के अंदर में क्राइसिल की रेटिंग में 3 स्टार रेटिंग में आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 2013 से ये भी चल रहा है, 11% की रिटर्न दी है, लेकिन आज की तारीख में देखिए पास्ट ट्रेंड इज द पास्ट ट्रेंड, आपको करंट में देखना है। 3 महीने के अंदर में 33% की रिटर्न दी है इसने, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मिड कैप के अंदर में है, अगर आप नोट करेंगे इसको, जो कि क्राइसिल ने रेटेड करा हुआ है उसके अंदर में से। अब इसकी कंपनीज को सुनिए, एक बार कंपनीज के नाम सुनिए और देखिए। भारत रसायन लिमिटेड है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, सारे नाम आपने सुने हुए होंगे, सारे अपने अपने उसमें द बेस्ट हैं। एस्कॉट लिमिटेड ट्रैक्टर्स बनाते हैं, ये बहुत बड़े फेमस है, आपको पता होगा अगर इसके बारे में थोड़ा सा भी जानते होंगे। अतुल लिमिटेड जैसे बताया केमिकल सेक्टर्स की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में है ये कंपनी। PI इंडस्ट्रीज पेस्टिसाइड्स के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर्स के केमिकल्स बनाते हैं ये। मुथूट फाइनेंस NBFC के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट आप बोलेंगे। एल्केम लेबोरेटरीज हॉस्पिटल सेक्टर्स के अंदर में से आता है, और एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स में से आ रहे हैं ये। इस समय अगर आप देखेंगे, अगर आप इसकी पोटेंशियल देखेंगे ग्रो करने की, तो आपको अपने आप, जिस तरह से मैं कंपनीज के नाम बताए हैं, आपको फील आ रहा होगा कि इन कंपनीज के आगे काम करने की पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। ज़्यादातर केमिकल सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स, इन सेक्टर्स का यहाँ पे बोलबाला काफ़ी ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का यहाँ पे काफ़ी बोलबाला है, कंज्यूमर सेक्टर्स का। और ये सारी कंपनीज वो हैं जिनको ग्रो करने के लिए इसी तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए था, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत मिनिमम हो। और ये ज़्यादातर कंपनीज़ का अगर आप बैलेंस शीट या कैश फ्लो को जाके रीड करेंगे तो ज़्यादातर डेट फ्री कंपनी है, इनमें डेट नहीं है बिल्कुल भी ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर में। मैनेजमेंट बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन सेक्टर्स पिटे हुए थे। इस समय जिस तरीके का एनवायरनमेंट आ रखा है कि लो कॉस्ट में इंटरेस्ट में लोन मिल जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से कॉर्पोरेट टैक्स में छूट है, MSME सेक्टर्स को काफ़ी बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है, और काफ़ी सारे जो बेनिफिट हैं इनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे इनको ग्रो करने की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं मिड कैप के अंदर पे। अब बात आती है कि आप डेट फंड को किस तरह से सपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं अपने मिड कैप को स्टेबल करने के लिए। देखिए जनरली क्या होता है कि मैं अगर आपको बोलता हूं कि आप स्टडी करिए, आप स्टडी करने के बाद में 2 अप्रोच होती है, या तो आप लमसम में पैसा लगाएंगे या सिस्टमेटिक अप्रोच में पैसा लगाएंगे। मेरी हमेशा राय रहती है कि आप SIP अप्रोच के थ्रू पैसा लगाएं, ताकि अगर आपने पहले बार इन्वेस्ट करा, मार्केट नीचे भी जाती है, आपका दिल घबराता है, आप एग्जिट कर जाइए। 5000 रुपये के साथ में जाएंगे, 500 रुपये का हिट पड़ेगा 10% हाईएस्ट टू हाईएस्ट साइड में, आप एग्जिट कर सकते हैं अगर आपके दिल को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। क्योंकि सबसे पहली चीज़ होती है कि आपके मन को शांति होनी चाहिए। कहीं पे पैसा लगाया है, अगर आपका मन संतुष्ट है, आपको खुशी है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप अच्छा पैसा कमाएंगे। लेकिन अगर आपको डाउट रहेगा मन के अंदर में, अगर वो अच्छा करता है तो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी बुरा करा मतलब अच्छे के वक्त में तो आप साथ में, लेकिन थोड़ा सा भी अगर उसका मार्केट हिलती है तो आप उसके साथ नहीं है, तो आप ऐसे में लमसम में फंस जाते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो एकदम से लाख रुपए लगा देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं यार ये तो थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लग गया, अब मुझे घबराहट हो रही है। तो वो सिचुएशन नहीं रहती SIP के संग में, आप अच्छी एवरेज ले पाते हैं। तो आपके पास में सपोज करिए कि 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, जो कि आपने अभी तक संभाल के अपने अच्छे बुरे टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट के अंदर में रखा हुआ था, या फिर सेविंग अकाउंट के अंदर ही रखा है। सैलरी आती है बहुत अच्छी खासी मोटी, ये आप उसमें से थोड़े अमाउंट को एलोकेट कर पाते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आइदर लिक्विड फंड लीजिए जहाँ पे आपको 6.5 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, या फिर आप कोई भी डेट फंड को ले सकते हैं, क्योंकि इन सारी जगहों पे लॉक इन नहीं है, एंट्री पॉइंट है, आप आराम से एंट्री करिए, यहाँ पे लॉक इन नहीं रहता है। और जिस कंपनी का आप ये फंड लेने वाले हैं, चाहे आप एक्सिस का लेने वाले हैं, PGIM का लेने वाले हैं, या फिर आप DSP का लेने वाले हैं, तो सेम कंपनीज के
सेम टाइम पे ही आप उस कंपनी का एक डेट फंड ले लीजिए या लिक्विड फंड ले लीजिए, ये रिलेटिवली सेफ रहते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल के लिए आपके पास 1 लाख रुपए, आप 5,000 रुपये के SIP स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप 1 लाख रुपए का एक डेट फंड या लिक्विड फंड को लें, वहाँ पे पैसा लगाएं और अपना एक SIP वाला प्लान लें। और साथ में एक सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान होता है, जैसे आपके अकाउंट से ECS कटता है ना हर महीने, ऑटो लेवल पे पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। आपके जो एक रिक्वेस्ट रेज होती है हमारे लोन कंपनी से, हमारे बैंक के थ्रू, और बैंक ऑटोमेटिकली पे करता है, क्योंकि हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दी होती है कि यहाँ से ये पैसे को जब भी आपके पास रिक्वेस्ट आए पे कर दें। तो सेम तरीके से अगर सेम म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर में हम ये स्कीम लेते हैं, तो आपको ये करना है, जो डेट फंड लिया है वो आपके लिए, जो देखिए आज की तारीख में ज़्यादातर जो डेट फंड्स है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, जितने भी हैं वो आपको 10 से 11% के अराउंड में इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करा रहे हैं। और लिक्विड फंड में जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड रहते हैं वहाँ पे 7% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है दोनों के अंदर में, समझिए। आपने 1 लाख रुपए एक जगह पे जमा कराए, वो 1 लाख रुपए पे इंटरेस्ट अर्न होना शुरू हो गया। 1 साल के लिए जो रेट होता है मल्टीप्लाई, उसको उससे डिवाइड करके फिर 365 डेज़ के हिसाब से एडजस्ट करके पर डे का रेट निकाला जाता है। जितने दिन आपका बैंक फंड में पैसा लगा रहेगा उस हिसाब से आपको इंटरेस्ट अर्न होएगा, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी कि हर महीने 5,000 रुपये इस फंड में जाते रहें। तो उसमें क्या होगा, आपका 1 लाख रुपए जो कि अपने जो बैंक अकाउंट के अंदर में पड़ा हुआ फिक्स डिपॉजिट में रहता, तो क्या करता, वो आपको बोलता कि मैं आपको 5% दूंगा, लेकिन अगर आपको 1,000 रुपये की भी ज़रूरत है तो पूरा फिक्स डिपॉजिट तोड़ना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका 1 लाख रुपये अगर 1 महीने के लिए लिस्टेड है तो 1 लाख रुपए के ऊपर में इंटरेस्ट मिलेगा, अगले महीने 95,000 रुपये मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपका टोटल इंटरेस्ट मार देंगे वो लोग। तो यहाँ पे एक फ़ायदा रहता है और ऑटोमेटिकली काम करता होता है। जब आपके पास फिर पैसा इकट्ठा हो जाए, आप इस डेट फंड के अंदर में पैसा डालते रहिए, डेट फंड से लिंक होते हुए यहाँ पे जान दीजिए। तो बेसिकली ये जैसे साइंस के अंदर में होता है ना, एक बड़ी कुप्पी को भरना है और उसके बाद नीचे जाना, तो आप पहले फिल करेंगे अपने डेट फंड को, जहाँ पे आप एक बल्क मनी को सेव कर सकते हैं। वो बल्क मनी आपके लिए 8 से 10% का इंटरेस्ट रेट कमाती रहेगी। उसमें से थोड़ा पैसा SIP के थ्रू इन फंड्स के अंदर में जाता रहेगा, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले टाइम पे 20 से 30% का पोटेंशियल आपको दे सकता है। तो जिस टाइम पे आपका जो पैसा है आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप इस डेट फंड को कभी भी निकाल सकते हैं, अपने लिक्विड फंड को कभी भी रिडीम कर सकते हैं, आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी एक्सपोनेंशियल मिल जाता है, अच्छी एवरेज मिलेगी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ये सारी चीज़ें आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी थी, तो मैंने सोचा कि आपको ये अप्रोच के बारे में बताऊं। इसके अलावा आपको टैक्सेशन के बारे में अगर जानना हो तो बहुत ही सिंपल रहता है। जो भी इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं वहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले अगर पैसे को